नमस्ते दोस्तों। 8051 माइक्रो कंट्रोलर के इंस्ट्रक्शन सेट में आज का हमारा जो टॉपिक है ये है लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। और इसमें जो मैं टॉपिक्स कवर करने जा रहा हूँ ये है एंड इंस्ट्रक्शन, और इंस्ट्रक्शन, एक्सऑर इंस्ट्रक्शन, कॉम्प्लीमेंट और क्लियर इंस्ट्रक्शन, इसके अलावा रोटेट और स्वैप इंस्ट्रक्शन। तो ये सभी इंस्ट्रक्शंस मैं यहाँ पर कवर करूँगा। उसके पहले देख लेते हैं जो ऑपरेंड्स हम इस्तेमाल करने वाले हैं लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस में वो कौन से हैं। इसमें ए का मतलब, हम जब भी ए यूज़ करेंगे इसका मतलब है एक्यूमुलेटर। इसके अलावा हम आर एन इस्तेमाल करेंगे। आर एन जो रहता है यह है हमारे रजिस्टर्स R0 से लेकर R7 तक। एन की जगह पर यहाँ पर R0, R1, R2, 7 तक कुछ भी रह सकता है। यह है हमारे 8051 के रजिस्टर, या फिर हम कह सकते हैं रजिस्टर बैंक में के रजिस्टर्स। जब भी यहाँ पर डायरेक्ट ऑपरेंड इस्तेमाल होगा, डायरेक्ट का मतलब रहेगा इंटरनल रैम, और ये जो इंटरनल रैम है इसकी मिनिमम वैल्यू 00 रह सकती है और मैक्सिमम वैल्यू FF तक रह सकती है। मोस्टली SFR के लिए FF तक वैल्यूज रहती है, अदरवाइज ये जनरल पर्पस के लिए 7F तक रहेगी। @ का मतलब यहाँ पर रहता है डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रैम। यहाँ पर RI का मतलब है R1 या R0 रजिस्टर, जिसको हम मोस्टली यूज़ करते हैं इंटरनल रैम लोकेशन के लिए। और हैश डेटा का मतलब है ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड इंडिकेट करता है हैश, और डेटा जो रहता है ये 8 बिट कांस्टेंट रहता है, यानी जब भी हैश के आगे कुछ नंबर आएगा उसका मतलब है वो 8 बिट का कांस्टेंट है। वेयर एज यहाँ पर रैम जो रहती है, फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टली अगर 30H आ गया है इसका मतलब है ये जो है ये रैम का एड्रेस है। @R1 आया है इसका मतलब इनडायरेक्ट है। इस तरह से हम ऑपरेंड्स यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं लॉजिकल इंस्ट्रक्शन एंड से। यहाँ पर लॉजिकल इंस्ट्रक्शन इन केस ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर एंड इंडिकेट करते हैं हम ANL से। इसका मतलब है एंड लॉजिकली। देखिए एंड लॉजिकली, इसके आगे रहेगा डेस्टिनेशन बाइट। वैसे भी आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि डेस्टिनेशन बाइट जो रहता है ये लेफ्ट हैंड साइड पे रहता है और सोर्स बाइट जो रहता है ये राइट साइड पे रहता है कॉमा के। तो ANL के आगे डेस्टिनेशन बाइट कॉमा सोर्स बाइट रहेगा। ये ANL ऑपरेशन क्या करता है, तो ये बीट वाइज एंडिंग ऑपरेशन करता है, बीट वाइज एंड ऑपरेशन बिटवीन डेस्टिनेशन एंड सोर्स। तो सोर्स और डेस्टिनेशन का एंडिंग होगा और जो रिजल्ट है वो एक्यूमुलेटर में यहाँ पर सेव होता है, या फिर मोस्टली हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पर डेस्टिनेशन में रिजल्ट सेव होगा, क्योंकि कुछ एंड ऑपरेशन या फिर लॉजिकल इंस्ट्रक्शन के केस में ये जो डेस्टिनेशन रहता है ये एक्यूमुलेटर के अलावा भी कुछ और रह सकते हैं। इसके जो एग्जाम्पल्स है कुछ इस तरह से है। देखिए ANL A,R1 यहाँ पर लेफ्ट साइड पे डेस्टिनेशन है और RN जो है ये राइट साइड पे है, यानी ये रजिस्टर है। देखिए RN R0 से R7 तक कुछ भी रजिस्टर रह सकता है। ANL A, यहाँ पर हो सकता है R5 लिखा रहे, इसका मतलब है R5 के कंटेंट और एक्यूमुलेटर के कंटेंट इनका एंडिंग कीजिए बिट वाइज एंड ऑपरेशन। देखिए ये बिट वाइज ही होगा और बिट वाइज एंड करने के बाद जो रिजल्ट है ये एक्यूमुलेटर में स्टोर करना है। यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मेरे पास एक नंबर है 85 और दूसरा हम उसको एंड कर रहे हैं, लेट अस अज्यूम दैट इसको हम एंड कर रहे हैं 82 के साथ, ठीक है। अब ये जो है 8 को हम लिखते हैं 1000 और 5 को लिखेंगे हम 0101 से, और 8 फिर से ये जो है 1000 आएगा और 2 को हम लिखेंगे 0010 से। मैंने बाइनरी में इसको कन्वर्ट कर दिया है। अब इसका एंडिंग ऑपरेशन अगर हम करते हैं तो देखिए 1 का एंड हो जाता है 001 का भी 0 होता है, 10 का भी 0 होता है, 00 का भी 0 होता है, 00 का 000 और 11 का 1। यहाँ पर मैं लॉजिकली इसको एंडिंग कर रहा हूँ बीट वाइज एंड ऑपरेशन। तो बीट वाइज एंड ऑपरेशन का यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा
80H, अगर मैं 82 और 85 का एंडिंग करता हूँ तो इसी तरह से हर एक सोर्स और डेस्टिनेशन का यहाँ पर एंडिंग होगा। अब यहाँ पर देखिए ANL ए कॉमा डायरेक्ट दिया है, इस डायरेक्ट का मतलब यहाँ पर कोई भी नंबर रह सकता है, फॉर एग्जाम्पल 30H है, ठीक है। तो ANL ए कॉमा 30H, इसका मतलब रहेगा इस पर्टिकुलर मेमोरी इंटरनल रैम लोकेशन के कंटेंट और एक्यूमुलेटर के कंटेंट एंडिंग कीजिए और रिजल्ट जो है ये एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाता है। सिमिलरली इस केस में ANL ए कॉमा @RI के केस में यहाँ पर जो RI यहाँ पर हो सकता है R1 है या R0 है। लेट अस अज्यूम दैट कि R1 है यहाँ पर लिखा हुआ @R1। अब R1 में अगर नंबर स्टोर है 40H, R1 की वैल्यू अगर 40H है, यानी ये नंबर है, तो 40H ये हो गया इनडायरेक्ट रैम लोकेशन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेटर का डेटा और ये 40H इस रैम लोकेशन का डेटा यहाँ पर एंडिंग हो जाएगा और रिजल्ट एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। सिमिलरली ANL ए कॉमा हैश डेटा, अब हैश डेटा यहाँ पर डेटा हो सकता है 55H है, तो हैश 55H रहेगा, तो 55 ये एक नंबर हो जाएगा, ये नंबर और एक्यूमुलेटर का कंटेंट इन दोनों का यहाँ पर एंडिंग हो जाएगा और रिजल्ट फिर से एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। ANL डायरेक्ट कॉमा A, अब डायरेक्ट इसका मतलब अभी मैंने बताया था रैम लोकेशन है, रैम लोकेशन और एक्यूमुलेटर का डेटा यहाँ पर इनका एंडिंग हो जाएगा और रिजल्ट जो है ये स्टोर हो जाएगा इंटरनल रैम लोकेशन पे। सिमिलरली ये ऑपरेशन रहेगा इस ऑपरेशन के जैसा, जिसमें रैम लोकेशन और जो डेटा है इनका एंडिंग हो जाएगा और रिजल्ट फिर से रैम लोकेशन पे स्टोर हो जाएगा। अगर आपको लॉजिकल ऐड ऑपरेशन समझ में आ गया है तो लॉजिकल और ऑपरेशन भी बहुत इजी है, ये भी बिट वाइज रहता है और रिजल्ट हमेशा डेस्टिनेशन में स्टोर होता है। सिर्फ ऐड के जगह यहाँ पर ORL यूज़ किया है और लॉजिकली यहाँ पर इस्तेमाल किया है। एग्जाम्पल वही है, यहाँ पर सिर्फ और ऑपरेशन होगा। और ऑपरेशन मैंने जैसे 82 और 85 का बताया था, फिर से देखिए 8 को हम लिखते हैं 1000 और 5 को लिखेंगे 0101 और 82 को कैसे लिखेंगे, तो ये 000 1000, 2 को लिखते हैं 0010, ऐसा है। अब इसका अगर हम लॉजिकल और करते हैं, इसको अगर हम लॉजिकली और करते हैं तो ये 10 का 1 होता है और ऑपरेशन में 0 + 1 ये भी 1 होता है, 1 + 0 1 होता है, 0 0 ये 0 ही रहेगा इस केस में भी, और 1 0 का फिर से 1 1 का 1 होता है। तो इस तरह से ये बिट वाइज ऑपरेशन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए रिजल्ट जो है ये 87H आएगा। तो और ऑपरेशन में कुछ इस तरह से बिटवाइज और ऑपरेशन होगा। फिर से यहाँ पर रिजल्ट हमेशा डेस्टिनेशन में स्टोर होता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ORL A, RN, ORL A, डायरेक्ट, ORL A, @RI, ORL डायरेक्ट, A, ORL डायरेक्ट, A, ये रिपीट हो गया है यहाँ पर डायरेक्ट बाइट और इंटरनल रैम, और ORL डायरेक्ट हैश डेटा है, तो ये रिपीट हुआ था, ये काट देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर ORL की भी इंस्ट्रक्शंस है। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया लॉजिकली और ऑपरेशन। सिमिलरली यहाँ पर XOR ऑपरेशन भी रहता है, सेम रहेगा, बिट वाइज होगा, रिजल्ट हमेशा डेस्टिनेशन में स्टोर होगा। XORL ऑपरेशन के लिए यहाँ पर XORL इस्तेमाल करते हैं, ये लॉजिकल XOR ऑपरेशन है। एक्सक्लूसिव और में आपको पता होगा कि 1 1 के वक्त रिजल्ट 1 रहता है और 0 0 के वक्त रिजल्ट यहाँ पर फिर से 1 रहता है, अदर केस में ये 0 0 रहता है। तो ये लॉजिकली XOR होगा। फिर से सेम एग्जाम्पल्स है जैसे एंड और एग्जाम्पल के थे, ठीक है। तो ये हो गया लॉजिकल XOR ऑपरेशन। अब नेक्स्ट वाला जो है ये कॉम्प्लीमेंट है। अब हमने एंड गेट देखा, और गेट देखा, XOR गेट देखा, जो टिपिकल बचा है वो है नॉट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन यानी सिंपली नॉट गेट वाला जो ऑपरेशन रहता है वो है। यहाँ पर देखिए कॉम्प्लीमेंट में सिंपली क्या होगा, तो जो जीरोज है वो 1 में कन्वर्ट हो गया और 1 जो है ये जीरोज में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 72H है एक्यूमुलेटर में, और हमने कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर ये इंस्ट्रक्शन यूज़ की है। CPLA, इसके लिए सिर्फ A ही यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पर नोट करना है एक्यूमुलेटर के कंटेंट को। एक्यूमुलेटर का कंटेंट है 72H। अब 7 को हम लिखते हैं 0 1 1 1,
और 2 को हम लिखते हैं 0010। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं नॉट ऑपरेशन करता हूँ यानी कॉम्प्लीमेंट करता हूँ तो हर एक 0 यहाँ पर 1 में कन्वर्ट हो जाएगा और हर एक 1 यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा 0 में। तो ये जो नंबर है कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो गया 8 और ये हो गया 8 + 4 12 और ये 13 का मतलब रहता है डी। तो 8D यहाँ पर आ जाता है एक्यूमुलेटर में। ये है कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन। सिमिलरली यहाँ पर क्लियर ऑपरेशन रहेगा कि क्लियर एक्यूमुलेटर, CLRA। क्लियर का मतलब है एक्यूमुलेटर के कंटेंट क्लियर कीजिए। क्लियर कीजिए का यहाँ पर सिंपल मीनिंग रहेगा हर एक एक्यूमुलेटर के बिट को 0 कर दिए तो जो भी एक्यूमुलेटर के कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे इस इंस्ट्रक्शन के बाद। तो ये हो गया CLRA इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है ये रोटेट है। अब रोटेट ऑपरेशन जो रहते हैं बहुत स्पेशल ऑपरेशन है दोस्तों। यहाँ पर रोटेट ऑपरेशन आपको ध्यान में रखना है। पहला वाला जो रोटेट ऑपरेशन है ये है RL, ये हमेशा एक्यूमुलेटर पे होते हैं। तो RL ए यहाँ पर लिखा है रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट। यहाँ पर रोटेट लेफ्ट, RL का मतलब है रोटेट लेफ्ट एक्यूमुलेटर। अब एक्यूमुलेटर को रोटेट करना है, इसका मतलब टिपिकली कैसा रहेगा, हर एक जो बीट है ये 1 पोजीशन टू द लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगी और ये 1 पोजीशन टू द लेफ्ट शिफ्ट होती है। फॉर एग्जांपल चलिए डायरेक्टली एग्जांपल पे मूव करते हैं। अगर हमारे पास नंबर है 57H, 57 है, 5 को हम लिखते हैं 0101 से और 7 को हम लिखते हैं 0111 से। तो ये 5 और 7 ये एक नंबर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये बाइनरी में हम लिखेंगे। अब अगर ये ऑपरेशन हम यूज़ करते हैं RLA इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करते हैं इस कंटेंट के वक्त, जब एक्यूमुलेटर के कंटेंट 57H है तो यहाँ पर देखिए हर एक पोजीशन, हर एक बीट जो है ये लेफ्ट को शिफ्ट होगी। लेफ्ट को शिफ्ट होगी यानी ये 1 इधर आ जाएगा, यानी D0 के कंटेंट D1 में आ जाएंगे, D1 के कंटेंट D2 में, D2 के D3 में, सिमिलरली D3, D4 का D5 का D6 और D6 का कंटेंट D7 में आ जाएगा। अब जो D7 का जो कंटेंट है ये कहाँ पर जाता है, तो D7 का कंटेंट आ जाएगा D0 पे। इसका मतलब है ये 0 इसके पीछे लग जाएगा और फिर ये अपना नंबर बन जाएगा 1010। देखिए 1010 और 111 और उसके आगे लगेगा 0। ये कुछ इस तरह से शिफ्ट हो गया। देखिए ये बिट इधर आ गई, ये बिट इधर आ गई, ये बिट इधर आ गई और सो ऑन, ऐसा हुआ, यहाँ तक ऐसा हुआ और फिर ये जो D7 है, D7 यहाँ पर D0 में आ गया। तो ये कंटेंट देखिए क्या बन जाता है, ये पूरी बिट शिफ्ट हो गई। तो ये हो गया A और ये हो गया E। तो इस तरह से आफ्टर एग्जीक्यूशन हमारा जो रिजल्ट है ये बन जाएगा AE। तो ये है रोटेट ऑपरेशन, रोटेट लेफ्ट। अब देखिए फिर से रोटेट ऑपरेशन ये है, लेकिन यहाँ पर RLC लिखा है। प्रीवियस केस में यहाँ पर ये RL लिखा था, अब RLC लिखा है रोटेट लेफ्ट थ्रू कैरी। इसका मतलब है रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट थ्रू कैरी। अब ये एग्जैक्टली कैसा रहता है, तो फिर से इसका एग्जाम्पल देखते हैं, उसी से आपको समझ में आएगा। इसमें हम कैरी कंसिडर करते हैं, यहाँ पर कैरी को निगलेक्ट नहीं किया जाता है, कैरी कंसिडर किया जाता है। एग्जाम्पल फिर से देखते हैं कि अगर मेरे पास एक नंबर है, ये फिर से 57H अगर हम अज्यूम करते हैं 57H और यहाँ पर अगर कैरी 1 है तो इस केस में क्या होगा, रोटेट लेफ्ट, फिर से हर एक जो नंबर है ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से। ये वाला इधर आ जाएगा, D4 D5 में, D5 D6 में, D6 D7 में आ जाएगा। अब D7 का कंटेंट प्रीवियस केस में D0 में जाता था, लेकिन इस केस में D7 आ जाएगा कैरी फ्लैग में और ये जो कैरी फ्लैग है ये वाला मूव हो जाएगा D0 पे। और इसीलिए जो अपना नंबर है कुछ इस तरह से देखिए, ये 1 पीछे लग जाएगा इस टोटल नंबर के और ये वाला 0 जो है ये कैरी में जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पर कैरी का जो कंटेंट है ये हो जाता है 0 और यहाँ पर ये जो नंबर है ये हो जाता है A और ये हो जाता है F। तो इस तरह से A F हमें एक्यूमुलेटर में मिलेगा। अब रोटेट इंस्ट्रक्शन का जो नेक्स्ट है ये है
RR, जिसका मतलब है रोटेट एक्यूमुलेटर टू राइट। अब रोटेट राइट में, जैसे रोटेट लेफ्ट में हर एक बिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होती थी, इसमें हर एक बिट जो है ये राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी कुछ इस तरह से। फिर से एग्जांपल वही 57H का है। यहाँ पर देखिए हर एक बिट राइट में शिफ्ट होती जाएगी। D7 का D6 में आएगा, D6 का D5 में, D5 का D4 में, D4 विल बी इन D3, D3 की जगह पर D2, D1 और D1 ये D0 में। अब ये जो D0 जो बिट है ये मूव हो जाएगी D7 में। तो इस तरह से ये रोटेट राइट एक्यूमुलेटर वर्क करता है। देखिए अब हमारा जो कंटेंट है ये देखिए हर एक बिट जो है ये इस तरह से इधर शिफ्ट हुई है। तो ये जो नंबर है और ये जो D0 है, सबसे पहले हमें जनरली यही करना पड़ता है। जो D0 है इधर ये 1 था तो ये 1 यहाँ पर शिफ्ट हो गया। इस तरह से हमारा पास जो नंबर बना है ये है 1010 और इधर बना है 1011 जो कि है ABH। तो 57H कन्वर्ट हो गया यहाँ पर ABH में, रोटेट राइट एक्यूमुलेटर। सेम वे में रोटेट राइट एक्यूमुलेटर, अब रोटेट एक्यूमुलेटर्स राइट थ्रू कैरी। अब कैरी से होके ये जाएगा, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, इसमें राइट की तरफ शिफ्ट होगा। अब देखिए हर एक कंटेंट जो है ये हर एक बिट इस तरह से राइट में शिफ्ट होगी। अब थ्रू कैरी यानी ये क्या होगा, तो कैरी का कंटेंट इधर आ जाएगा और ये जो D0 है ये कैरी में चला जाएगा। तो इस तरह से कैरी में यहाँ पर 1 आ जाएगा और बाकी ये जो नंबर है 0010 और 1011 इस तरह से ही होगा। ये देखिए 0010 और 1011 और कैरी यहाँ पर 1 हो गया है। अब हमारा जो कंटेंट है कैरी इक्वल टू 1 और जो नंबर है ये बन जाता है 2BH। तो इस तरह से रोटेट राइट कैरी वर्क करता है। नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है, आखिरी वाली लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है, बहुत स्पेशल इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर इसको कहते हैं हम स्वैप। ये बेसिकली कहता है एक्यूमुलेटर के कंटेंट को स्वैप। स्वैप यानी लोअर निबल जो है वो हायर निबल के साथ स्वैपिंग होता है। इसका मतलब है अगर यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे हम, यहाँ पर एग्जाम्पल जो है देखिए अगर मेरे पास नंबर है कोई 57H, अगर मेरे पास 57H है और मैं स्वैप ए इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करता हूँ, एक्यूमुलेटर का कंटेंट अगर 57H है और स्वैप ए इस्तेमाल करता हूँ, तो ये सिंपली लोअर निबल और अपर निबल का स्वैपिंग हो जाएगा। यानी एक्यूमुलेटर का कंटेंट जो है अब हो जाएगा 75H। तो ये नंबर जो 57 था ये रिवर्स हो गया। सिमिलरली अगर एक्यूमुलेटर में यहाँ पर 20H है तो ये हो जाएगा 02H आफ्टर स्वैप ए इंस्ट्रक्शन। तो इस तरह से ये स्वैप इंस्ट्रक्शन वर्क करती है। तो ये हो गया टोटल लॉजिकल इंस्ट्रक्शन फॉर 8051 माइक्रो कंट्रोलर। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।